बैठ देखो देखो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी जो रहेगी वो में ना आपका नाम है, ना उनको पता है कि आप कैसे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, बेवकूफ़ हो, गधे हो, विशाल हो, कोई भी हो। ठीक है, तो देखो ये बात कैसे पता चलेगी आपकी कॉपी, या तो केवल और केवल कहीं से मालूम पड़ेगा उसको कि चेक करने वाला कैसा व्यक्ति है, कॉपी से। और देखो कॉपी में भी कैसे लिखा है ये बात है। देखो कम लिख के भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो तुम। जैसे देखो एग्जांपल, पेन कौन सा यूज़ करो, केवल ओनली ब्लू, केवल ब्लू। अगर हो सके, अगर टाइम रहे तो हेडिंग्स को क्या कर लोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है देखो, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना सिखा दिया मैंने, और देखो बता देता हूँ, याद है सबको, नहीं बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा फर्स्ट पेज है, ठीक है, देखो फर्स्ट पेज पे आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट लिखो कैसे। यहाँ जब आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, 4, 5, 6 हो गए, यहाँ एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, किसी को भी लाइन कहाँ छोड़ना है, जब पहला क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये करना है कि 1 से 2 पेज में अपने ऑब्जेक्टिव ख़त्म, ठीक है। अगर यहाँ पास हो जाते हो तो यूँ ही समझ जाएगा कि बच्चा कैसा इंटेलिजेंट है, और यहीं से उसका काफ़ी चेक करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। यहाँ से मालूम पड़ेगा कि बच्चा पास होने वाला है टॉपर से या फेल होने वाला है। व्यक्ति कोई किसी को नहीं जानता है, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी कॉपी होगी, किसी को नहीं पता कि कौन कैसा बच्चा है। यहाँ पूरी तरह डिपेंड करेगा तुम्हारे इस 1 से 2 पेज पे, ठीक है। अब देखो जैसे निखिल, जब कोई गलती हो, देखो यहाँ लिखा है मैंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट, कहाँ लिखा है ये, यहाँ लिखा है कहाँ, तो जब कोई गलती हो, मान लो जैसे ये यस लिखा अपन, ये स्पेलिंग इसकी गलत लिख दी अपन, तो उसको केवल कैसे काटना है, ऐसे नहीं करना है। पहली बात ऐसे करने से व्यक्ति, देखो अगर पूरे बोर्ड पे देखोगे इसको पूरा काला कर दें अपन, तो यही ये पहले दिखेगा पहले। तो अगर मिस्टेक हो तो केवल एक लाइन खींचो, ख़त्म करो बात, चितरना नहीं है। और पहली बात देखो यहाँ लिखा सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट नंबर 4 में कि पेज 2 और 3 ऑल करेक्ट, मतलब सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन जो अपने को अच्छे से याद है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गए 2 पेज के बाद तीसरा चौथा पेज वो करो जहाँ अपने को पता है कि अपने को सब याद है, ये भले वो 2 नंबर का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का, किसी भी मार्क्स का, समझ गए। पहले वही अटेम्प्ट करो जो अपने को अच्छे से याद है, समझ गए बात को। तीसरा और चौथा पेज एकदम क्लियर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आदमी का मूड चेक करने वाले का मूड पूरी तरह बदलाएगा यहाँ से कि तुम कैसे लिख रहे हो। और कुछ भी देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो करना ही नहीं है, अगर याद नहीं हो तो लिखो ही मत। देखो पहली बात, काट छाट गलतियाँ, मतलब ये वाली काट छाट मत करना। कोशिश ये करना पहली पॉइंट कि काट छाट तो लिखना ही नहीं है, गलत तो लिखना ही नहीं। और अगर हो जाए गलती तो कैसे, केवल एक लाइन अंडरलाइन करो। हो सके तो काम करो, जैसे मान लो ब्लू पेन से लिखेंगे और अगर गलती हो गई तो उसको ब्लैक से लाइन मार दो, क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, काटा पिटी मत करो। दूसरी गलती देखो, डायग्राम पेंसिल से बनाना, पर मैंने बोला था कि पेंसिल के अलावा पेंसिल से बना दिया, नाम लिख दिए, उसके बाद उसको अंडरलाइन कैसे कर दो, ब्लैक पेन से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है उसमें, क्योंकि कॉपी चेक होने में समय लगता है। तो कभी कभी क्या होगा, पेंसिल धीरे धीरे से मध्य हो जाती हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये सबसे बड़ी, देखो 10वीं वाले को सबसे बड़ा रोल है ये वाला, मन से कुछ नहीं लिखना। देखो अभी तक लिखा है, नंबर मिले बड़ी अच्छी बात है, पर बोर्ड एग्जाम में फालतू बात लिखने का एक भी नंबर नहीं मिलेगा, समझ गया बात को। एक भी नंबर नहीं है, कुछ भी लिखे है ना, मन से कोई मतलब नहीं। मन से जब लिखना जब आखिरी कंडीशन हो, जैसे मान लो अपना पेपर में कितने क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, और अपन ने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और अपने को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें मन से 32 लिखना, लेकिन कहाँ पे, सबसे आखिरी में जाए, जब तक, क्योंकि चेक करने वाला टीचर जब तक 22 क्वेश्चन चेक कर चुका है, नंबर दे चुका, उसके बाद अगर शुरू में ही मन से लिखोगे तो अगर बाद में सही भी लिखा होगा नहीं तो उसके दिमाग में वही रहेगा कि ये मन से लिख रहा है क्वेश्चन, समझ गए। और मन से लिखने में भी देखो यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 5, आंसर ओनली कैसे, लिमिटेड। अगर 2 नंबर का पूछा है तो एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 4 लाइन में ख़त्म कर दो, समझ गए। क्योंकि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में सामने सबसे पहले यही लिखा रहेगा कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 30 से 40 शब्दों में लिखा रहेगा। पहला पेपर पढ़ोगे नहीं, सबसे स्टार्टिंग में पहला पेज यही रहेगा। तो अगर जितनी कोशिश करोगे लिमिटेड लिखना है, फालतू कुछ नहीं लिखना। मान लो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर का ही लिखना, मत पता चला तुम 2 नंबर का क्वेश्चन है वो लिख दिया 8 लाइन, तो चेक करने वाला यूँ ही समझ जाएगा वो तो कि तुमने डिज़ाइन डाली है पूरी तरह से, समझ गया। तो लिखना केवल लिमिटेड है, जितना याद है उतना। और केवल
अंडरलाइन कब करना, जब ऐसा लगे कि अपने पास समय बहुत है मतलब ये है कि अपन लिख भी लेंगे और टाइम से अपना पेपर हो जाएगा, तो हेडिंग को अंडरलाइन कर देना। हेडिंग कैसे, जैसे मान लो 10वीं वाले लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये लिखा, ठीक है, तो बस इसको अंडरलाइन करना। और ऐसे नहीं कि मैं स्केल लेके बैठे बड़े तरीके से कर रहे, कोई ज़रूरी नहीं है, केवल पेन से मार दिया अंडरलाइन। समझ गया बात को, पक्की बात है। सबसे बड़ी गलती देखो फेल होने का या सप्लीमेंट्री आने में सबसे बड़ा साधन यहाँ लिख, क्या है बताओ, जल्दी बताओ, है कोई में दिमाग? क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसके पहले में देखो। यहाँ क्वेश्चन छोड़ने से नहीं मतलब है वो सप्लीमेंट्री वाले या फेल होने वाले, जो मान लो 1-2 नंबर से बचेगा नहीं, वो यहाँ बच जाएगा। मान लो किसी को 22 नंबर आ रहे हैं और अगर कुछ लिखा होगा कॉपी में तो वो 1 नंबर दे देगा। अब तुमने लिखा ही नहीं होगा तो नंबर कहाँ से देगा वो व्यक्ति? समझ गया बात को? तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले यही चेक करेंगे अपन जिस दिन भी पेपर दे के आओगे, क्वेश्चन किसी ने छोड़ा तो नहीं है। समझ गया बात को? इसके अलावा कुछ डाउट हो तो पूछो जल्दी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो जल्दी बोलो। है हाँ, देखो ये तो हो गया कि लिमिटेड लिखना है, ना ज़्यादा ना कम। हाँ एक और देखो, मैथ्स और फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, न्यूमेरिकल या अपने डेरिवेशन, तो इनका जो आंसर है वो हाईलाइट सबसे पहले कर देना। जैसे अपना आंसर आ गया, जैसे मान लो एग्जांपल मैथ्स का कुछ भी आंसर आया 4x² आया, हाँ ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करो, वो भी डबल, क्योंकि देखो मैथ्स और फिजिक्स जैसे या न्यूमेरिकल जैसे जो भी डेरिवेशन वाली चीज़, इसमें डायरेक्ट व्यक्ति को आंसर से मतलब है, क्योंकि मेथड बहुत सारी होती है सॉल्व करने की। तो उसका मेन फंडा रहता है कि आंसर लाया व्यक्ति, आंसर लाया हुआ तो सही लाया होगा। तो सबसे ध्यान रखना है इकाई में मैथ्स और फिजिक्स में। जैसे 10वीं वालों को मैथ्स फिक्स है, तो जैसे ही आंसर आए अपना आंसर लिखो साइड में, उसको डबल बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे ही फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन अपने फाइनल जो आंसर आया अपन यूनिट लिखेंगे। हाँ, और फिजिक्स में ध्यान रखना यूनिट का भी, यूनिट लिखना जरूरी है, मात्रक, ठीक है। जितना भी आंसर आए हमेशा यूनिट लिखना है। ऐसे मैथ्स में भी ध्यान रख, जैसे इंटीग्रेशन में +C लगाना मतलब कंपलसरी है, वो वहाँ 1 नंबर कटने का पूरी संभावना है। क्योंकि मैथ्स में अगर डायरेक्ट आंसर चेक करने वाला का सबसे पहला फंडा ही रहता है आंसर पे आता। अगर उसका आंसर सही है तो वो फिर उसका पेन चलाने का तरीका बदल जाता। जैसे आंसर गलत है तो फिर चेक करने में स्टेप वाइज चेक करता है, और आंसर अगर सही है तो वो डायरेक्ट सही मारता है। इसलिए तुमको बोलता हूँ आंसर याद रखा करो, बोलता हूँ 10 वालों को इसलिए, क्योंकि वो जैसे ही आंसर आएगा, मान लो जैसे 220 सेंटीमीटर ये आया और उसको पता है यही आंसर बॉक्स में बंद करो, खत्म। कोई नहीं चेक करेगा, कहीं भी नहीं चेक करेगा, केवल वो देखेगा इतना सा कि इसने क्या क्या सही लिखा है, बस। समझ गया बात को? अब देखो एक बात और यहाँ लिखी नहीं है इसमें, पर अपन बता देता हूँ। हिंदी में जैसे भी पहला पेपर अपना हिंदी का है, तो एक एप्लीकेशन या लेटर, इनको कहीं में बंद करना है, बॉक्स में। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी, ठीक है। और ये हमेशा एकदम न्यू पेज से लिखना, एकदम न्यू पेज से, ठीक है, पूरा नहीं। अगर जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये लिखा तुमने, ये क्वेश्चन लिखा और लास्ट में अगर 2-3 लाइन बच भी जाती हो ना, तो वहाँ क्वेश्चन चालू मत करना, छोड़ देना उसको, सीधे नए पेज पे आ जा। क्योंकि पेज बहुत है, 32 पेज की कॉपी आएगी। कितने पेज की? 32। और जितने भी डेरिवेशन है, मैथ्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, जिसमें भी रफ काम की ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला पेज, सबसे लास्ट वाले पेज के ऊपर लिख लेना रफ, सबसे लास्ट वाले। इधर जहाँ लिखते हो वहाँ कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना बीच में, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती, ज़्यादा मिस्टेक मत करना लिखने में। जितनी ज़्यादा मिस्टेक करोगे इतना चेक करने वाला घबराता है कि ये बत्ती मारेगा और मारेगा। समझ गया बात को? कोई डाउट? और OMR सीट तो याद है भरते लगभग सबने भेजी। हाँ, स्पीड देखो, जैसे कोई जमा के लिखता है, कोई तेज लिखता है, 2 ही काम नहीं करना है। समझ गया? देखो इतनी स्लो भी मत लिखो कि 3 घंटे में पेपर नहीं हो, और इतनी फास्ट भी मत लिखो कि 1.5 घंटे में लिख के बैठ जाओ। तो इससे अच्छा है कि एकदम आराम से लिखो। देखो इतनी प्रैक्टिस तो कर ली अपन ने, आराम से 2 घंटे में पेपर लिख दोगे, आराम से भी लिखोगे तो, धीरे धीरे भी लिखोगे तो लिख दोगे। और लिखने में भी ध्यान रखना, जैसे राज का काम है, राज यहाँ लिखता है, अगला यहाँ लिखता है, ये बीच में से हेलीकॉप्टर निकालेगा, ठीक है। स्पेस इतनी ही छोड़ो कि अगर 2 अक्षर दिख रहे हैं तो एकदम स्पष्ट दिख जाए, बस। जैसे कंप्यूटर में स्पेस देते हैं,
टाइपिंग कर दिया स्पीड, वो वाला स्पेस दो बस, इतना बड़ा बड़ा वाला स्पेस मत दो, इंस्टाग्राम आईडी वाला। ठीक है, कोई के डाउट हो तो बताओ। हाँ सबसे बढ़िया देखो, सबसे लास्ट 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन देखो, पहला काम तो ये है, जैसे जैसे मान लो अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया तो उस पर टिक मार दो पेपर में। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि अल्टरनेट तो करोगे नहीं, एकदम से लाइन से तो करोगे नहीं, तुम जो जो है वही करोगे, तो जो जो क्वेश्चन हो जाए उस पर टिक मार दो। और लास्ट 10 मिनट में पूरी कॉपी चेक करना है और पूरा पेपर चेक करना है, कुछ छोटा तो नहीं है, चेक करके जरूर आना। इसमें 2 चीज़, एक मिस्टेक अगर कुछ हुई होगी तो वो पता चल जाएगा, उसके बाद अपना टाइमिंग पूरा कवर हो जाएगा। 10 मिनट बचाना है, पहले बात ध्यान रखना है, 10 मिनट लास्ट की बचना चाहिए। और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि अपना पेपर बहुत टाइम लगेगा, जैसे पेपर मिल जाएगा तुमको 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, पेपर पढ़ लो। अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है या अपने से नहीं होएगा, तो सबसे पहले क्या निपटाना है, ऑब्जेक्टिव। और जितने क्वेश्चन याद है, भले 4 मार्क्स वाला याद है, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स, कोई सा भी हो, सबसे पहले वो लिख देना। ठीक है, समझ गए क्या, पक्की बात है? डाउट हो तो बोलो जल्दी, कुछ भी पूछना हो तो। और पेन केवल ब्लैक कर सकते हो यूज़, अगर केवल काई के लिए, ये वाले, ये काम के लिए, क्या आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, जैसा अपन लिखते हैं ना ऊपर, आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, उसके लिए लिख। देखो मेरा मानना ऐसा है कि अगर ब्लू यूज़ करोगे तो टाइम कम में भी ज़्यादा काम कर दोगे, पेन बदलोगे तो समय लगना ही है। तो एक डायरेक्ट क्या, एक ही पेन यूज़ करो आराम से ब्लू। और देखो ब्लू पेन भी ऐसा यूज़ करना है कि कॉपी फटे नहीं, 2 रुपये वाला मत करना। 2 का 3 का आता है। हाँ 2 का भी आता है फाइटर के पास। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बंद कर दो इसको जल्दी, पसीनों कितने ही